अगली खबर, लखनऊ से भाजपा निकाय चुनाव में लगाएगी पूरी ताकत। लोकसभा का सेमीफाइनल होगा निकाय चुनाव। आपको बता दें, मंत्रियों को दी एक एक निकाय की जिम्मेदारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी सौंपी गई है जिम्मेदारी। बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से भाजपा निकाय चुनाव में लगाएगी पूरी ताकत। लोकसभा का सेमीफाइनल होगा ये निकाय चुनाव। आपको बता दें, मंत्रियों को दी एक एक निकाय की जिम्मेदारी और आपको ये भी बता दें, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। हमारे साथ जुड़ गए हैं अश्विनी सिंह, हमारे संवाददाता। अश्विनी, जिस तरह से ये जो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है इस बार और निकाय चुनाव में पूरी ताकत लगाने वाली है, ये एक नवाचार होने वाला है कि जो पूर्व अध्यक्ष है उनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस पर क्या अपडेट है? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और जब भी वो चुनाव लड़ती है तो उसको एक इवेंट की तरह तैयारी करती है। और जिस तरीके से निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जाए कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने निकाय चुनाव एक बड़ी चुनौती है। पिछली चुनाव की बात करते हैं, निकाय चुनाव की जो 16 सीटों में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीत मिली थी। इस बार 17 सीटों का पर चुनाव होने, एक सीट परिसीमन में बढ़ाया गया है। तो ऐसे में अब 17 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। साथ ही इसमें दोनों ही डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी दिया गया है। साथ ही जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको भी एक एक निकाय चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। यानी जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी है वो अपने आप में देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत अपनी लगाती हुई नजर आ रही है। एक और जहां तमाम दलों में भी अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, पार्टी में नए संगठन में बदलाव हो रहे, वही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव एक सेमीफाइनल है और उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी की उनके सामने निकाय चुनाव सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि 17 सीटों पे वो जीतकर अपने कमल को खिलाए। इस बार साफ तौर पर कहा गया कि मेयर की सीट हो चाहे चेयरमैन की सीट हो, यहाँ तक कि पार्षद की एक सीट को जिताना उनका सबसे लक्ष्य है कि हर एक सीट पर उनकी नजर है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत इस निकाय चुनाव में दिखाती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि इससे पहले कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर सभी तमाम जो पदाधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए थे। और वहीं पर रणनीति पर चर्चा हुई कि तमाम जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो दोनों डिप्टी सीएम है, उनके कंधों पर जिम्मेदारी हुई इस पूरे निकाय चुनाव की और सभी अपने क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। यानी कि इस निकाय चुनाव को पूरी तरीके से पूरी अपनी ताकत के साथ ही सेमीफाइनल के रूप में भारतीय जनता पार्टी देख रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा अश्विनी। और जिस तरह से निकाय चुनाव के लिए सभी ने अपनी कमर कस ली है, कौन निकाय चुनाव लड़ेगा इसकी भी रणनीति तैयार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप क्या कहते हैं, निकाय चुनाव कौन लड़ सकता है? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार वो प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी जो प्रत्याशियों के पहले से ही परिवार में कोई पार्टी में कोई सदस्य हो या कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, उनके परिवार के सदस्यों को नहीं टिकट दिया जाएगा। साफ तौर पर नए सदस्यों को मौका दिया जाएगा। ये अपने आप एक बड़ी पहल है कि परिवारवाद से उठकर और पार्टी जो है एक नए कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देगी। साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता लंबे समय जुड़े हुए हैं उसको देखा जाएगा। इसके साथ ही साथ जातिगत समीकरण पर चर्चा होगी। हालांकि परिसीमन के बाद अभी सीटों को लेकर आवंटन नहीं किया गया कि कहां पर जनरल सीट होगी, कहां पर महिला सीट होगी, तो इसको लेकर अभी तक परिसीमन के साथ ही साथ अभी इसको तय नहीं हुआ है। क्योंकि पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता आती है और सीटों का आवंटन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं अपने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी। साथ ही साथ जो जातिगत समीकरण है उसको बैठाने की कोशिश होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो ये सेमीफाइनल का मैच भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, इसको जीतने के लिए कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण की जरूरत होगी। और पहले से इन्होंने साफ तौर पर किया कि जातिगत समीकरण के साथ ही जो पुराने कार्यकर्ता है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके साथ ही जो
पार्टी में वो लोग हैं जिनके पहले से ही लोग लाभ ले रहे हैं, यानी वो विधायक हो, मंत्री हो, उनके परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में जो है जुटती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और अश्विनी, जिस तरह से निकाय चुनाव लड़ने के लिए जो प्रस्तावक आवश्यक है, उसके लिए क्या जो परिवार के लोग हैं उसके अलावा, यदि आपने जैसा कि बताया कि नहीं लड़ सकते जो परिवार में सदस्य, उनके अलावा दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा, इससे तो पार्टी में विभाजन की स्थिति ना बन जाए, लोग नाराज जल्दी होंगे, इसके ऊपर क्या कहते हैं आप, जिनको टिकट नहीं दी? जी जी। पार्टी ने पहले ही तय कर दिया है कि जो विधायक है उनके परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं देगा, यानी कि अपनी जो स्पष्टता वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके साथ पार्टी ने ये भी कहा है कि अगर उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलता या फिर वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ते हैं या किसी अन्य दल में जाकर टिकट लेकर आकर चुनाव लड़ते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी कि साफ तौर पर पार्टी में कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता को ध्यान रखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि जब किसी का भाई या कोई परिवार का सदस्य विधायक मंत्री होता है तो उसके परिवार के लोगों को टिकट मिलना आसान हो जाता है, और ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल गिर जाता है कि अरे उनके परिवार के लोग ही विधायक मंत्री, तो उन्हीं को पार्टी भी ध्यान देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ऊपर उठकर काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं और कार्यकर्ताओं की ही आधारित पार्टी है। तो ऐसे में कार्यकर्ता जो लंबे समय जुड़े हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, न कि एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट दिया जाएगा जो पहले से विधायक मंत्री बने। तो इसको लेकर स्थिति जो है वो पूरी तरीके से साफ कर चुकी है कि जो लोग हैं पहले से उनको मैसेज दिया गया कि अगर वो अन्य दलों में जाकर टिकट लड़ते हैं या फिर अन्य निर्दलित चुनाव लड़ते हैं तो उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। यानी कि पूरी जो संघात्मक जो रणनीति है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बना हुआ है और यही वजह है कि लगातार चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन भी करती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अश्विनी कि भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली आगामी चुनाव को देखते हुए, और वे अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को टिप्स देती हुई नजर आती है।